नाम कौरवों की सेना जब परास्त हो गई, पांडव जीत गए, विजय की प्राप्ति कर लिए, उस समय दुर्योधन की जंघाओं में इतने गदा मारे भीमसेन कि वो मरे तो नहीं पर मरे जैसे अधमरे पड़े थे। उस समय अश्वत्थामा आया, बोले अरे मुझे आपकी यह दशा देखी नहीं जा रही, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बोले कुछ नहीं करना, यदि करना है तो जा करके पांचों का सर काट करके लाओ। कौन? पांडवों का, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनके पांचों के सिर काट करके ले आओ, और मुझे कुछ नहीं आपसे चाहिए। दौड़ा दौड़ा गया। इधर क्या हुआ कि विजय की रात्रि थी, तो भगवान थोड़ा दूर ले गए पांडवों को, बोले चलो आज आनंद लेते हैं, उत्सव मनाएंगे। इधर दौड़ के गया, पांचों के सिर काट के ले आया। किनके? पांडव तो नहीं मिले, पर उनके बच्चे थे, उनके काट कर सिर ले गया। अब जब देखा ध्यान से, दुर्योधन ने विकल हो गया, अरे तूने तो हमारे कुल खानदान में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तो बहुत गलत किया। और तड़पते हुए दुर्योधन तो प्राणांत को प्राप्त हुआ। इधर आए, द्रौपदी ने जब सुबह सुबह देखा बच्चों के धड़ अलग, सिर अलग धड़ से, रोती चिल्लाती चीखने लग गई। जब तक दौड़े दौड़े अर्जुन आए, देखा यह दृश्य, गांडीव धनुष उठाया और द्रौपदी से प्रण किया, प्रतिज्ञा किया कि जो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा होगा मैं तुम्हारे सामने पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा उसको। अब इधर से अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, सामने पटक दिया। तो द्रौपदी बिचारी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। अरे छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन का तो दिमाग खराब हो गया, अरे अभी तो ये रो रही थी, चीख रही थी, और जब हत्यारा सामने आ गए तो कह रही छोड़ दो। द्रौपदी कहती मुझे इसके ऊपर दया नहीं आ रही, पर आपने युद्ध में इसकी माँ है जो, उसके पति को तो मार दिया, अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को। अरे उन्हीं ने तो आपको धनुर्विद्या सिखाई, आपको ज्ञान दिया, आपने उन्हीं को मार दिया। अब बेचारे बच्ची है उनकी माँ, विधवा है, अब उस बेटे को भी तुम उसके मार दोगे तो वो बेचारी अनाथ हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। इसलिए मुझे इसके ऊपर नहीं, इसके माँ के ऊपर रहे मारा है, इसलिए इसको छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने कहा बात सही कह रही, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही, छोड़ दो। बोली मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन बोले, तब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भाई देखो मैं शास्त्र की बात कहूँगा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः। आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए, पर ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण हो, फिर क्या करना चाहिए? सव्यावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। सभा हो, उस सभा में ले जाओ और उसकी चोटी काट दो, मुछ उसके हटा दो और बाल घुटवा दो, कपड़े वस्त्र निकाल दो और उसको धक्का मार के भवन से, शिविर से निकाल दो, वह उसके मरने से भी ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का दंड ब्राह्मण को देना चाहिए, कभी भी उसको जान से नहीं मारना चाहिए, नहीं आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा जिसका कोई काट नहीं है। भगवान भी नहीं माफ कर पाते ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, संत हत्या, इसीलिए इन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, जान से छोड़ देना चाहिए। इसने इतना बड़ा अपराध किया है, भगवान इसे खुद सजा देगा। हम कौन होते हैं इसको सजा देने वाले? क्योंकि हमने तो आपको, ना आपने हमको बनाया नहीं, आप हम सबको किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा सबका लेखा जोखा करेगा, हमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उसको छोड़ दिए।